हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पाल। आज का अपना टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मानव वृद्धि और विकास के सिद्धांत। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था ह्यूमन ग्रोथ के बारे में और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ये ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस सिद्धांतों को लेकर के चलते हैं, तो इन्हीं सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला सिद्धांत है डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास लगातार या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की जो प्रक्रिया होती है वो गर्भकाल से ही शुरू हो जाती है और आजीवन चलती ही रहती है। कभी कभी क्या होता है कि ग्रोथ की प्रक्रिया और विकास की प्रक्रिया एक साथ ही चलती है। जिस तरीके से शरीर की ग्रोथ होती है उसी तरीके से व्यक्ति का विकास होता है। व्यक्ति के विकास में भौतिक विकास है, सामाजिक विकास है, सभ्याचारिक विकास है, आध्यात्मिक विकास है, मानसिक विकास है, नैतिक विकास है, चारित्रिक विकास है, सौंदर्यात्मक विकास है। ये तमाम विकास जो है व्यक्ति के विकास में शामिल रहते हैं। ग्रोथ में क्या होता है कि आकार है, भार है, ऊंचाई है, लंबाई है। इसमें मात्रात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। और विकास में क्या होता है कि व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। व्यक्ति के व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है, जिससे वो विशेषताओं और गुणों को प्राप्त करता है। इसलिए विकास की प्रक्रिया जो होती है वो बिना रुके हुए या निरंतर या लगातार चलती रहती है। दूसरा सिद्धांत इसका है डेवलपमेंट फॉलोज ए पैटर्न। विकास जो होता है एक क्रम में होता है, यानी कि एक पैटर्न को फॉलो करता है। शैशवावस्था में बच्चे की जितनी ग्रोथ होगी उस हिसाब का विकास होगा। बाल्यावस्था में जिस हिसाब की ग्रोथ होगी उस हिसाब का विकास होगा। और किशोरावस्था में जैसी शरीर की ग्रोथ होगी वैसा विकास होगा। विकास एक क्रम में होता है। इसका एक उदाहरण हम और ले सकते हैं। जैसे कि भाषाई विकास है, तो बच्चा पहले क्या करता है कि अक्षर सीखता है, अल्फ़ाबेट सीखता है, अल्फ़ाबेट को फिर जोड़ना सीखता है। उससे क्या बनता है, वर्ड या शब्द बनते हैं। शब्द से क्या बनता है कि वाक्य बनते हैं। और वाक्य से क्या करता है कि वो पैराग्राफ बनाता है। फिर बड़े बड़े क्या है एसेज लिखता है, बड़े बड़े फिर और जो है और आगे जाता है, यानी कि बुक्स लिखता है और बहुत सारे काम करता है। इस तरीके का जो विकास जो होता है वो एक पैटर्न के यानी कि क्रम के हिसाब से होता है। शारीरिक अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो बच्चा जो होता है पहले जब शारीरिक पूरे शरीर का मूवमेंट करता है, उसके बाद में शरीर का एक पार्ट होता है। जैसे कि आर्म को ही ले लीजिए, यानी कि आर्म जिसे भुजा कहते हैं। इस भुजा में दो जॉइंट होते हैं, एक एल्बो होता है, एक हैंड के पास में जॉइंट होता है। तो पहले क्या करेगा कि विकास के अगर क्रम को फॉलो करेगा तो सबसे पहले पूरी आर्म को या भुजा को पहले चलाएगा। भुजा में क्या करेगा, फिर जो एल्बो के पास में जॉइंट है इस जॉइंट को फोल्ड करना सीखेगा। हैंड के पास में जॉइंट है उसको फोल्ड करना सीखेगा। फिर हैंड में जो फिंगर्स होती हैं उन फिंगर्स को चलाना सीखेगा। तो विकास जो होता है वो एक क्रम में होता है। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल है डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। रिस्पॉन्सेस का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि रिस्पॉन्सेस का मतलब होता है अनुक्रिया या जवाब होता है। जैसे कि हमने कोई एक्शन किया, आपने जो है कोई रिएक्शन दिया। तो शुरुआत में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो साधारण रिस्पॉन्सेस करता है। कि साधारण से फिर क्या होता है कि विशेष रिस्पॉन्सेस करना सीख जाता है। इसके लिए एक उदाहरण अगर हम लें कि पहले बच्चे को क्या होता है कि हम अक्षर ज्ञान कराते हैं या नंबर सिखाते हैं, तो पहले बच्चा अक्षर सीखता है, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान को जो है क्या करता है कि फिर वो जो है बुद्धिमत्तापूर्ण उसका प्रयोग करना सीखता है। और बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग करना जब वो सीख जाता है तो जिंदगी की
या जीवन की बहुत सारी समस्याएं होती हैं उनको हल करना सीख जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि साधारण चीज़ों को सीखता है, फिर वो विशेष चीज़ों को सीखता है। एक उदाहरण हम और ले सकते हैं, अगर जैसे कि बच्चे का हम पहले शरीर का, बच्चा जब होता है तो उसका जन्म होता है, उसका हम शरीर का नाम रख देते हैं। तो उसको नाम से जब हम बुलाते हैं तो वो इधर उधर देखने लगता है। एक समय क्या होता है कि वो समझ जाता है कि ये हमारे शरीर का ही नाम है, यानी कि हमको ही बुलाते हैं। फिर उसको कोई भी बुलाए उसके नाम से तो वो अच्छा रिस्पॉन्स यानी कि विशेष रिस्पॉन्स देना सीख जाता है। यस सर, यस मैम। एक और सिद्धांत होता है जो होता है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। ग्रोथ के जो विभिन्न पक्ष होते हैं वो विभिन्न दरों के हिसाब से विकसित होते हैं। तो ग्रोथ के बहुत सारे पक्ष होते हैं, जैसे कि शैशवावस्था में जो ग्रोथ होती है बहुत तेज़ी से होती है, 3 साल बहुत तेज़ी से होती है। बाल्यावस्था में स्लो हो जाती है और किशोरावस्था में फिर तेज़ी पकड़ जाती है। बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं जिनको हम मेजर भी कर सकते हैं, जिनको हम पैमाना लगा करके यानी कि मात्रात्मक रूप में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मोस्ट ट्रेट्स आर कोरिलेटेड इन डेवलपमेंट। विकास में क्या होता है कि बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जो सह संबंधित यानी कोरिलेटेड होते हैं। जैसे कि एक बच्चा पढ़ने में बहुत ही उत्तम है तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि चरित्र में भी उत्तम होगा, व्यवहार में भी उत्तम होगा, सामाजिकता में भी उत्तम होगा, सभ्याचार में भी उत्तम होगा, नैतिकता में भी उत्तम होगा। तो विकास की प्रक्रिया में क्या होता है कि बहुत सारे गुण जो होते हैं वो सह संबंधित होते हैं। फिर एक प्रिंसिपल और होता है डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। विकास जो होता है वो जीव और वातावरण की उपज होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने आनुवांशिक गुणों को लेकर के और वातावरण के साथ जब इंटरेक्शन करता है तो जिस तरीके का वातावरण होगा, वातावरण भी व्यक्ति के विकास पर अपना प्रभाव डालता है, वैसा ही उसका विकास होगा। तो इसलिए कहा गया है कि डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। यानी कि विकास की प्रक्रिया में जो है भविष्यवाणी भी की जा सकती है। जैसे किसी बच्चे को हम उत्कृष्ट या जीनियस देखते हैं या उत्कृष्ट बुद्धि के बच्चे को हम देखते हैं तो उसके संबंध में भविष्यवाणी हम कर देते हैं कि ये ज़िंदगी भर जो है बच्चा होशियार ही रहेगा, यानी कि उत्कृष्ट ही रहेगा, मतलब जीनियस ही रहेगा। और अगर किसी बच्चे को हम देखते हैं कि वो पढ़ने में धीमा है तो उसके संबंध में भी हम भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये ज़िंदगी भर पढ़ने में धीमा ही रहेगा, यानी स्लो लर्नर ही रहेगा। इसके बाद एक प्रिंसिपल और होता है डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाई मैनी फैक्टर्स। विकास में क्या होता है कि विकास जो होता है वो तमाम ऐसे कारक होते हैं, तमाम ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे अफेक्टेड या प्रभावित रहता है। जैसे कि रहन सहन है, खान पान है, वातावरण है, वंशानुक्रम है, मानसिक संतोष है, आर्थिक स्थिति है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि विकास पर प्रभाव डालती हैं। ये सारे फैक्टर्स होते हैं विकास पर प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा कुछ शरीर में हमारे जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, उनसे भी विकास हमारा प्रभावित होता है। हार्मोन्स अगर अच्छी मात्रा में, सटीक मात्रा में, जितना ज़रूरत है जिस ग्लैंड से निकलना चाहिए, अगर एग्जैक्ट सही एक्यूरेट निकलता है तब तो शरीर हमारा सही दिशा में विकास करेगा। अगर एक्यूरेट नहीं निकलता है तो शरीर के विकास पर जो है और हर तरीके के विकास पर जो है वो हमारे प्रभाव पड़ सकता है। एक सिद्धांत और है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो विकास की प्रक्रिया में व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी अपना प्रभाव डालती हैं। जैसे कि हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है, एक जैसी बुद्धि नहीं हो सकती है, एक जैसा
व्यक्तित्व नहीं होता है। जैसे जिस व्यक्ति की विभिन्नताएं होती हैं, उन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर व्यक्ति का विकास होता है। एक सिद्धांत और है, मेल एंड फीमेल फैक्टर। अब जन्म के समय बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं और गर्ल्स थोड़ी सी छोटी होती हैं, लेकिन किशोरावस्था आते आते जो है गर्ल्स परिपक्वता को पहले प्राप्त कर लेती हैं और बॉयज परिपक्वता को थोड़ा बाद में प्राप्त करते हैं। तो मेल एंड फीमेल फैक्टर्स भी जो है वो विकास को प्रभावित करता है। एक सिद्धांत और होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जो ग्रोथ की प्रक्रिया होती है, जिसमें आकार है, भार है, ऊंचाई है, लंबाई है, इसको जो है मात्रात्मक रूप में हम देख सकते हैं, पैमाना से हम मेजर कर सकते हैं। तो आकार और भार, ऊंचाई, लंबाई यानी कि ग्रोथ के जो गुण होते हैं, इनके संगठन से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसकी गुणवत्ता को भी हम जांच सकते हैं, परख सकते हैं। तो ये थे विकास और वृद्धि से संबंधित सिद्धांत। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।